आज मैं सोच रहा था कि एक ऐसी वीडियो अपलोड करी जाए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वीडियो हो जो ये वीडियो इनफ होएगी आपके लिए अगर आपको एक ई कॉमर्स क्लाइंट क्लोज करना है, यूएस, कनाडा, यूके फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री का। और मैं इस पूरा एक आपके लिए एक्शन प्लान बताने वाला हूँ उस वीडियो में 5 to 6 डेज का, जो कि आपको करना है। और उसको आप ब्रेक डाउन कर करके खुद अपने हिसाब से आप जितने दिन आपको चाहिए उस हिसाब से आप ब्रेक डाउन करके अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये प्लान में मैं आपको धीरे धीरे करके 6 दिन का अपना पूरा बताने वाला हूँ, 5 6 दिन का। उसके साथ साथ एक तो आपको पूरा प्लान मिलने वाला है, प्लस जो इस वीडियो के बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको कैसे आउटबाउंड लीड लानी है अपने बिजनेस में, प्लस इनबाउंड लीड लानी है। आउटबाउंड के लिए आपको कैसे आउटरीच करना है अपने ई कॉमर्स क्लाइंट को, और इनबाउंड के लिए कैसे आप ला सकते हो और कैसे उनको क्लोज करना है। तो सारा प्रोसीजर इस वीडियो में होने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं पहले क्लियर रखना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आई एम 110% श्योर कि ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको क्लाइंट क्लोज करने का प्रोसेस पता चलने वाला है अगर आप ई कॉमर्स क्लाइंट्स में इंटरेस्टेड हो। हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड अब ये वीडियो हटाने के बाद मैं आपको जो पूरा एक्शन प्लान है वो आपको सामने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एंड इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। प्लस मुझे आप बताना कि मैं सोच रहा हूँ कि लीड जनरेशन एजेंसी स्टार्ट करने के लिए या फिर एसएमएम एजेंसी स्टार्ट करने के लिए इनके मतलब थोड़ा सेम प्रोसेस ही है। एंड कैसे इसको स्केल करने के लिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप शुरू करने के लिए मैं एक वर्कशॉप सोच रहा हूँ ट्राई करने की, जिसमें हम 21 डेज़ का मेरे ख्याल से या फिर 15 to 20 डेज इतने के आसपास का हम वर्कशॉप निकालेंगे एंड रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे उस वर्कशॉप के लिए, और वो पूरी फ्री होने वाली है। अगर मुझे इंटरेस्टेड लगते हो आप तो मुझे कमेंट डाउन में ज़रूर बताना। तो जैसे ये एक्शन प्लान है वैसे उस टाइम पूरी वर्कशॉप निकलेगी जो यूट्यूब पे अपलोड होगी, ऑफ पूरी फ्री। तो डे 1 जो आपका रहने वाला है, डे 1 पूरा आपका, मैं तो कहता हूँ कि आप अपना पूरा सिर्फ एक एजेंसी को मतलब निच डाउन करने में लगाओ कि आपको करना किसके लिए है, काम किसके लिए करना है। उसके बाद आपने चूज़ करना है आपकी ई कॉमर्स एजेंसी में भी कौन सी निश है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टार्टिंग में अपनी ई कॉमर्स एजेंसी जब निच डाउन करी थी तो हम ई बाइक्स ब्रांड पे आए थे, हमेशा से हम ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ काम तो करते आए हैं, बट स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ निच डाउन सिर्फ वही थी ई बाइक्स। उसके बाद हम फैशन ब्रांड्स पे और या फिर कॉस्मेटिक्स ब्रांड पे आए, वो बात की बात है। तो सबसे पहला आपका क्राइटेरिया सेट करना है आपने, जो भी आपका क्राइटेरिया है उसको सेट करो। तो आपको क्या करना है, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, बाहरी कंट्रीज़, उनको निच डाउन, उनके लिए निच डाउन करना है। अगर आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ करना चाहते हो या फिर लोकल क्लाइंट्स के साथ करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट उनका ऑफकोर्स पे कम होगा, बट आप उनके साथ कंफर्टेबल रह सकते हो, जो कि स्टार्टिंग में आप बाहर के साथ मेरे ख्याल से कम रह सको। तो हमने ऐसे ई कॉमर्स क्लाइंट ढूंढना है जो एटलीस्ट कम से कम 10K मंथ कर रहा हो, $10K मंथ, या फिर 7 8 9 के आसपास मतलब उनका हो रहा हो, ताकि वो आपकी सर्विसेज अफोर्ड कर पाएँ, जो कि आप $1500 तक उनको दे सकते हो। $1500 की पिच करोगे, उसके बाद आप 13 14 मैक्स टू मैक्स 12 तक आ सकते हो। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा आपको पिच करने का। उसके बाद आउटबाउंड प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ईमेल्स, कोल्ड डीएम्स, मैसेंजर और लिंक्डइन। तो सबसे पहले आपका जो आपका मैंने बताया ईमेल्स, तो उसके लिए आप कोल्ड ईमेल्स ट्राई कर सकते हो। ई कॉमर्स क्लाइंट के साथ ऑफ कोर्स आप कोल्ड कॉल्स नहीं कर सकते क्योंकि उनका नंबर प्रोवाइड आपको नहीं होगा और आप कोल्ड कॉल्स वो उठाएंगे भी नहीं मेरे ख्याल से। सेकेंडली आप कोल्ड डीएम्स उनको कर सकते हो अगर उनका इंस्टाग्राम पे ब्रांड है, बट उस पर भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको रिप्लाई आए। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको करना, बट मैंने लिखा है क्योंकि कहीं लोग के लिए काम करता है, मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। मैसेंजर काम कर सकता है क्योंकि मैसेंजर पे लोग एक्टिव होते हैं मोस्टली, जो इनको ई कॉमर्स क्लाइंट जो कि ई कॉमर्स रन करते हैं। हम मैसेंजर पे एक्टिव इस टाइम क्यों नहीं होते, क्योंकि हमको वो इतना ज़रूरी लगता नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यू एंड मी, तो हम मैसेंजर इतना नहीं चलाते, बट उनको काम ही फेसबुक एड्स के थ्रू चलता है मोस्टली, जो कि उनके लिए सेल्स आती हैं, तो उनको चलाना पड़ता है। और लिंक्डइन जो मोस्ट अभी इस टाइम पे बूम पे चल रहा है, तो वो लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स ऑफ कोर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। लिंक्डइन के थ्रू आपको क्लाइंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हर किसी के साथ आप टाई अप कर सकते हो। तो हमने उन इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ढूंढना है जो ई कॉमर्स ब्रांड हैं, तो उनका अकाउंट इंस्टाग्राम वाले को देखना है जिनके एटलीस्ट 3K फॉलोअर्स से लेके मतलब एटलीस्ट 5K फॉलोअर्स हों एंड मैक्स टू मैक्स 100K फॉलोअर्स तक जाएं। उससे ज़्यादा फॉलोअर्स हों तो आप उनको रीच आउट मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अगर उनको रीच आउट करोगे तो ऑफकोर्स वो बिग ब्रांड्स हैं, आपके साथ काम शायद में ना भी करें। उसके बाद हमको फेसबुक पेज चेक करो
एंड कि वो एड्स रन कर रहे हैं नहीं कर रहे, ब्रांड ओनर, मतलब ये पूरी पर्सपेक्टिंग जो मैंने आपको बताई है आउटबाउंड ई कॉमर्स के लिए, उसके लिए मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। पूरी उस वीडियो में बताया कि आपको करना कैसे है, एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया अपने साथ, आपको साथ एक ब्रांड पूरा ढूंढ के दिखाया, उसको कैसे निच डाउन करके कैसे उसको आउटबाउंड करना है उसको सब। तो वो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा आपको वो लिंक, तो आप वो जाके देख लो। तो आउटबाउंड यहाँ पे क्लियर हो जाता है। मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि आप वो वीडियो जाके देख लोगे इसके बाद। तो इनबाउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनबाउंड के लिए आपको अपना फेसबुक ग्रुप या तो मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपका फेसबुक ग्रुप नहीं है तो ऑफकोर्स आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पे आप जाके पोस्ट करो, लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करो अपनी, और फेसबुक प्रोफाइल पे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐसे बंदों के साथ, ऐसे एजेंसी ओनर्स या फिर ऐसे आपके ई कॉमर्स ब्रांड या फिर जो भी आपके टारगेटेड कस्टमर है, जहाँ के टारगेटेड क्लाइंट्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। सिर्फ उनको कोई पिच करने के लिए नहीं, आप स्टार्टिंग एक फ्रेंड एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आप उनके साथ उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, जो कि धीरे धीरे आप क्लाइंट में उनको क्लोज कर लोगे। तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन लेके चलता हूँ यहाँ पे, जो कि उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपका एक्शन स्टेप टुडे के लिए क्या होना चाहिए। आज का जो आपका एक्शन स्टेप होगा वीडियो के देखने के बाद जाके करो सबसे पहले, जो कि आज से स्टार्ट करो। एटलीस्ट सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा पूरा दिन निकाल दो, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करो जाके, मतलब एक बार शुरू करो। और वीडियो लंबी होने वाली है ऑफकोर्स, बट वर्थ रहेगी आपके लिए, तो पूरी वीडियो देखना, बीच में स्किप मत करना, मैं आपको पहले बता दूँ। तो $50,000 माइनस $20,000 जो कि उनका फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है, तो $30,000 तो आपका जो प्रॉफिट बन के आता है। जो ये कैलकुलेशन में लेके चल रहा हूँ कि $50,000 किसी का रेवेन्यू है, $20,000 उनका एड स्पेंड है, तो $30,000 उनका प्रॉफिट मार्जिन बना। ऑफकोर्स इसमें थोड़ी नेट प्रॉफिट थोड़ा कम भी बनेगा, तो मैं सिर्फ एक ग्रॉस लेके चल रहा हूँ आपके लिए मोटा मोटा। तो 10% उसका हो गया 3,000 प्लस 1,500 अगर आप रिटेनर चार्ज कर रहे हो, तो ये उनका आपके लिए चार्जिंग प्रोसीजर होगा कि आपको चार्ज कैसे करना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज कैसे करना है उसके ऊपर पूरी अलग से वीडियो बना रखी है। मैं वो भी आई बटन में मेंशन कर दूंगा, वो भी आप जाके देख लेना। मैं ये अलग अलग वीडियो क्यों मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए कि आप बोलो कि एक वीडियो में सारा कुछ कर दे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली एक एक्शन प्लान है। इस एक्शन प्लान को एक्शन में कैसे लाना है उसके लिए आपको पहले स्टार्टिंग से पूरा पूरा दिखना पड़ेगा। तो ये एक्शन प्लान के लिए मैंने पहले आपको बताया आउटबाउंड, तो वो सबसे पहले आप जाके चेकआउट करो कि करना कैसे आउटबाउंड, अगर आपने नहीं देखी तो। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट स्टेप पे आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपको चार्जिंग कैसे रखनी है अपनी, तो उसके लिए वीडियो है, तो आप उसके जाके चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से भी थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, बट उसमें डिटेल में बता रखा है। तो अगर आपको ये भी पता है तो वेल एंड गुड, तो आप ये भी स्किप कर सकते हो। उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं अपने एक्शन स्टेप, जो कि आज हैं हमारे पास, जो आज करने हैं। सबसे पहले जाओ अपनी फेसबुक प्रोफाइल प्लस, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी फेसबुक प्लस लिंक्डइन प्रोफाइल को जाके मैनेज करो। एंड अगर आप किसी ने लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाई है, फेसबुक पे नहीं बनाई है, तो फेसबुक पे अगर मैं आपको नहीं भी बोलूँ तो लिंक्डइन पे तो कंफर्म जाके बनाओ ही बनाओ, एंड उसे मैनेज करो। वहाँ पे जाके अपना पोर्टफोलियो बनाओ, एक अपना जो भी आपने आज तक काम करा है, जो आपका एक्सपीरियंस है। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई फ्रेशर है तो आप उनके साथ कहीं जाके किसी के साथ वर्क करो, एटलीस्ट जाके वहाँ पे उनको से कुछ सीखो, उनके साथ काम करके, ताकि आपको कुछ पता चले कि इन फील्ड बिजनेस काम कैसे करता है, ताकि वो आपके लिए काम करेगा। और वहाँ पे आपको रीच आउट कैसे करना है सबको, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे। आप वहाँ पे अपनी एजेंसी स्टार्ट करो एंड लोगों को पिच करो DM करके, ठीक है। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में आपके पास रिप्लाई नहीं आने वाले, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं जो पिच कर रहे हैं, प्लस एक आप बैठे हो जो भी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एजेंसी। तो आप अगर स्टार्टिंग से प्राइस ऐसे हाई रखोगे जो कि एक्सपर्ट इतना, तो ऑफकोर्स आपको कोई भाव नहीं देने वाला वहाँ पे। तो उसके हिसाब से आप मैनेज करके चलना अपनी प्राइसिंग भी। तो उसके बाद अपने रिसर्च करो मीडिया वायर के लिए जो आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि आप सिर्फ अपनी एजेंसी को इतना रखो कि आपके पास एक क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है। क्योंकि अगर आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप मोस्टली 1 या 2 क्लाइंट के साथ ही काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा फिर वो एजेंसी नहीं होगी, फिर वो एक फ्रीलांस ही होगा। क्योंकि अगर आप खुद सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ क्लाइंट्स भी आप खुद कर रहे हो, उनके साथ काम सर्विसेज खुद प्रोवाइड करके दे रहे हो, तो वो फ्रीलांसिंग होगी, वो एजेंसी नहीं हुई। और फ्रीलांसिंग और एजेंसी से पूरा डिफरेंस है। फ्रीलांसिंग में बुरी नहीं बता रहा, बट स्टिल अगर आपको एक अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू काम करना है तो उसके लिए आपको एजेंसी चाहिए होगी, ना कि फ्रीलांसिंग। तो उसके बाद जो क्राइटेरिया होगा मीडिया वायर चूज़ करने का, जो कि आप अपवर्क या फिर बहुत सारे फ्रीलांसर या फिर फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन पे हैं बहुत सारे बंदे जो कि आप रेडी हो सकते हैं आपके लिए काम करने के लिए, उनके लिए आपके सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले जस्ट वेरीफाई व्हाट दे हैव डन इन पास्ट। तो उन्होंने पहले क्या करा है, उनका पोर्टफोलियो मंगाओ आप, जो कि उन्होंने कुछ भी अगर उन्होंने काम करा है, उन्होंने पास्ट में किसके साथ काम करा है,
क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो आप जिनके साथ मीडिया बायर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर आप वर्क करने वाले फ्यूचर में, तो वो मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर सके। ये नहीं कि सिर्फ एक या दो क्लाइंट के साथ तो आपको हर किसी के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता है वो, तो उतना हमारे लिए अच्छा होगा। हम एक ही कॉन्ट्रैक्टर रखेंगे अपने पास और 5-7 बंदे 5-7 क्लाइंट्स उससे हैंडल करवा लेंगे अगर हमारे पास एजेंसी धीरे धीरे ग्रो होती है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान में रख लेना ज़रूर कि आपका मीडिया बायर है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो इंग्लिश बोल सके, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट क्लोज करना है तो आप ऑफकोर्स आपको साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस लेके चलनी पड़ेंगी। अगर आप उनके साथ काम कर रहे हो, अगर आपने पहले ही अपने मीडिया बायर देख लिया तो आप क्या करो, उनको मीटिंग में लेके जाओ साथ में, ताकि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो यूज़ करें, प्लस आप सेल्स की पिच है वो आप करो। अगर आपके पास क्लाइंट आप क्लोज करने के बाद ढूंढते हो अपना जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो ऑफ कोर्स उसको इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि बाद में अगर आप जो उसको क्लाइंट आएगा उसके लिए जो कॉल्स मीटिंग होएंगी, ताकि उसको कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी है, कैसे कैसे जो हर वीक कॉल होएंगे, जो भी कंसल्टेशन कॉल्स होएंगी आपकी तरफ से उनके लिए, तो वो उसके साथ में उसको आना पड़ेगा, ताकि उसको पता है, क्योंकि काम एग्जैक्टली वो कर रहा है। आप उसको अपना एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय बताओगे अपना एजेंसी का, तो उसको ऑफ कोर्स आना पड़ेगा, तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए। तो यहाँ तक था हमारा डे 1। तो डे 1 के बाद सेकंड डे पे हम शिफ्ट करते हैं। तो इसके बाद आपको ये प्रोसेस, अगर आपको लगता है डे 1 के बाद डे 2 पे, ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं आपको जमता तो आप डे 2 पे मत जाओ, डायरेक्ट डे 1 को ही आप डे 3 तक कंटिन्यू करो, मतलब 2-3 दिन इस पे लगाओ एंड अपने आप को देखो कि क्या आपके लिए वर्क करता है क्या नहीं करता है। तो टेक योर टाइम एंड मतलब अपने आप को थोड़ा देखो कि कैसे आपको करना है और कैसे नहीं करना है, और जगह जगह से सीखो। ये नहीं सिर्फ इस वीडियो के बाद छोड़ दो, जो वीडियो मैंने रिकमेंड करी है उस पर जाओ, या फिर आपको कहीं और से अगर कंटेंट मिलता है तो वहाँ पे जाके मेक श्योर करो कि आपको सही गाइडेंस मिल रही है। इसके बाद डे 2 पे आते हैं, जो कि अपने हिसाब से आप डे 4 डे 5 पे आप एडजस्ट कर सकते हो उसको। सबसे पहले तो कैलेंडर पे अपना अकाउंट बनाओ, जो कि फ्री बनेगा आपका। ये एक्चुअली क्या है, इस पर आप, मैं आपको एक्चुअली दिखाई देता हूँ, फिर पे लिंक आती है आपकी, तो उस पर क्या होगा, आपका जो अकाउंट होगा ना उस पर आप अकाउंट बना के एक पेज बना सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे जाके उनसे मीटिंग बुक करवा सकते हो उनके टाइम के थ्रू। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ उनको लिंक भेजनी है अपने पेज की, जिस पे आप वो अपने टाइम के थ्रू मीटिंग शेड्यूल करेंगे और अपने डे के थ्रू, तो मतलब जिससे उनको टाइम मिलता है, जिस हिसाब से उनको लगता है, तो उस हिसाब से वो अपनी मीटिंग बुक करेंगे, ताकि उनको एटलीस्ट इतना हो कि ये मीटिंग हमारे उनके टाइम के हिसाब से, तो वो मीटिंग में आ सकें। अगर हम अपने टाइम थोपेंगे उन पर तो ऑफकोर्स मीटिंग पे शायद वो ना ही आए, और मोस्टली चांस है वो नहीं आएंगे। तो लेट देम चूज़ देयर टाइम जोन से उनको फ्री लगता है उनके लिए। सेकंड स्टेप, कैलेंडर बनाने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या लेना है, आपको अपनी एक लिंक्डइन आईडी पे या फिर लिंक्डइन आईडी और फेसबुक आईडी दोनों पे एक पोस्ट करनी है। थोड़ी कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाने के बाद, मैं तभी ये स्टेप लेके चल रहा हूँ कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लिंक्डइन पे आपने रिक्वेस्ट भेजी है थोड़ी सी, प्लस आपने वहाँ पे जाके फेसबुक पे थोड़ी बहुत पोस्ट डाली हैं, या फिर मतलब आपने थोड़ा बहुत अपना अकाउंट मैनेज करा है। उसके बाद मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप ये वहाँ पे जाके अपनी पोस्ट डालोगे, जो कि एक CTA पोस्ट होगी, जो क्या होगी, कॉल टू एक्शन, जिसके थ्रू आप उनको एक एंड पे लिंक दे सकते हो अपनी मीटिंग का, जो कि आप मीटिंग वहाँ पे बुक कर सकते हो, जहाँ पे आप उनको क्लोज करोगे। तो ये आपके लिए पूरा एक इनबाउंड हो जाएगा। तो वो आपके लिए एक फ्री की मीटिंग्स, आपको कोई उसमें स्पेशल अपने लीड्स के लिए पैसे खर्चना नहीं पड़ रहा है, फिर किसी को आपने हायर नहीं करा, या फिर आपने सिर्फ एक पोस्ट डाली जो कि अगर किसी को हेल्पफुल लगती है, और वो पोस्ट हेल्पफुल होनी भी चाहिए, तभी आपके पास क्वायरीज आएंगे, तभी आपके पास जो ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो आपके पास अपनी क्वायरी लेके आएंगे। तो हम एक एवरेज आके चलते हैं कि आपकी हर 3 पोस्ट में से एक पोस्ट वो होगी जो CTA होगी, मतलब कॉल टू एक्शन के साथ होगी। तो उसमें क्या करना है आपको, वही जो लिंक प्रोवाइड आप करोगे मीटिंग के लिए वो आप देनी होगी। बाकी आपकी होंगी वैल्यूएबल पोस्ट। वैल्यू प्रोवाइड आप CTA पोस्ट में भी करोगे, बट बाकी 2 पोस्ट में आप हर जगह अपनी मीटिंग पिच नहीं करने वाले, मतलब हर जगह आप कॉल टू एक्शन नहीं दोगे। तो कहीं में सिर्फ आप अपनी दिखा रहे हो कि आपने क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड करे हैं, कहीं में आप बता रहे हो कि आप ये कैसे करते हो, तो वो सब आपको सारा लेके चलना पड़ेगा आपको सारा टिप्स कि आप कैसे कर सकते हो उनके लिए हेल्प, और क्या क्या मतलब उनके बिज़नेस में होना चाहिए, क्या वो लैक कर रहे हैं, ऐसे पोस्ट आपको डालनी है। जो कि मैंने बताया, आपकी जो रिमेनिंग 2 पोस्ट मस्ट बी प्योर वैल्यू, जिसमें कोई आप पिच नहीं कर रहा, कोई उनको कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ उनको प्योर वैल्यू दे रहे हो, जिनके थ्रू आपके एक उनकी माइंड में इमेज बने आपके लिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है ऑफकोर्स। लास्ट स्टेप आपका जो होने वाला है, तो लिंक्डइन पे सबसे पहले जाके अपने 500 कनेक्शंस पूरे करो। मुश्किल नहीं है 500 कनेक्शंस बिल्ड करना। आप
कोई भी ये 20-25 दिन में मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा हूँ मैं, 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी 500 कनेक्शंस बिल्ड कर सकता है अगर वो रोज़ एक्टिव होता है और ख़ुद भी रिक्वेस्ट भेजता है प्लस पोस्ट डाल रहा है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली लीड्स अपने आप भी आएंगे, जो कनेक्शंस आएंगे उसकी निश में उस बंदों की कनेक्शन लिस्ट आएंगी, प्लस आप खुद भेजोगे अपनी तरफ से, तो 500 कनेक्शंस आराम से हो जाएंगे। उसके बाद जो आपकी पोस्ट होने वाली है, तो मैं आपको एक पोस्ट का एग्जांपल क्यों ना दे देता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ अपनी पोस्ट ब्रेकडाउन कैसे करके लिखनी है, क्योंकि एक बहुत हेल्पफुल होती है पोस्ट अगर आपको इनबाउंड लीड लानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ, तो उसके थ्रू मेरे पास चाहे उस पर लाइक्स शेयर्स आए ना, बट मेरे पास DMs में क्वारीज जरूर आ जाती हैं, तो उस पर लाइक एंड शेयर पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ क्वारीज पे ध्यान देना है, जो वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है वही सेल्स में कन्वर्ट करेंगे आपके लिए। पोस्ट का क्या होने वाला है, AIDA। तो सबसे पहला पार्ट होने वाला है पोस्ट का अटेंशन। सबसे पहले आपको अटेंशन ले लेनी है जो कि आपके रीडर्स हैं, तो अटेंशन, अगर आपके पास अटेंशन है तभी आपकी पूरी पोस्ट ध्यान से पढ़ी जाएगी, वरना कोई भी इग्नोर करेगा स्क्रॉल करते करते। उसके बाद उनका इंटरेस्ट होना चाहिए उस पोस्ट में, मतलब उस जो आप लिख रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका इंटरेस्ट आना चाहिए, वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट करना है टेंशन के बाद, ताकि उस पोस्ट में सिर्फ वो बंदा बोर ना हो पढ़ते पढ़ते। डिज़ायर के आपको उसमें क्या डिज़ायर रखना है, मैं आप समझ रहे हो, मतलब आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली वहाँ पे लिखना क्या है, मैं आपको ब्रेकडाउन के साथ आपको बताने वाला हूँ। चौथा हो गया कि आपको एक्शन, जो कि आपका एक्शन उसके बाद होगा, जो जहाँ पे भी आपने लेके जाना है उस रीडर को। तो केस स्टडी लेके चलते हैं पोस्ट की। तो हमारी पोस्ट है सबसे पहला अटेंशन। तो अटेंशन के लिए क्या हो गया कि रिसेंटली आई हेल्प्ड अ ब्रांड रेट्रोस्पेक्ट टू सेल 16 ई-बाइक्स फॉर 4350। एक ई-बाइक, ये एवरेज लगा के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये होगा उनका अटेंशन। तो जितने भी ई कॉमर्स ब्रांड्स वाले हैं या फिर आपके जितने भी ई-बाइक्स के सारे पोस्ट वाले हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का ई कॉमर्स भी है तो उसका भी एटलीस्ट एक बार ध्यान जाएगा कि पढ़ने के लिए कि क्या है, मतलब मैं देखूँ एक बारी कि मतलब उसने कैसे हेल्प करा, कैसे उनकी ई-बाइक्स बेची, क्योंकि ये हाई टिकट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आराम से बिकने वाला नहीं है। सेकेंडली जो आपका इंटरेस्ट होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो, खुद भी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आपको ऊपर से। तो इंटरेस्ट में आपको मैं सारा यहाँ पे एक स्टोरी बता दी कि जिस पे उनका इंटरेस्ट बने कि पूरी मेरी बात सुनने में। तो ये आप स्टोरी यहाँ पे खुद वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, जो मर्जी करो, यहाँ पे खुद आप आके पढ़ो। और डिज़ायर में हमने यहाँ पे ये डिज़ायर पे लिख रखे है, आप खुद जाके समझो इस पोस्ट को क्या लिख रहा है। मैं डिज़ाइन बता देता हूँ। मैनी ब्रांड्स स्ट्रगल अलॉट विद इंक्रीजिंग देयर ROS टू बिकम इवन प्रॉफिटेबल। We at Markix Media help such brand scale not only in revenue but profits too। तो इसमें उनका डिज़ायर हो गया कि एक तरह से उनको अपना इसमें ब्रांड दिखने लग गया। अगर किसी का ब्रांड ROS में ग्रो नहीं कर पा रहा, या फिर प्रॉफिटेबल भी नहीं है, और या फिर सिर्फ उनके पास रेवेन्यू है बट प्रॉफिटेबल नहीं है, बट कहीं वहाँ की सेल्स भी नहीं आ रही, तो उनको अगर किसी को दिक्कत है तो उनको अपना ब्रांड उसमें दिख जाने वाला है। तो उनका डिज़ायर उसमें फुलफिल हो गया। तो उसके बाद डायरेक्ट अगर उनको एक्शन पे ले जाओगे तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो आपको एक एक्शन के थ्रू आपको एक चांस देने वाले हैं कि आप देखें, हम भी एक बार ट्राई तो करें एक बार कि है क्या, मतलब बंदे ने कैसे करा, क्या हम पे कैसे हेल्प कर सकता है। तो ऑफ कोर्स उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है, इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट सेम रिजल्ट्स इन योर ब्रांड देन बुक अ कॉल विद मी, जहाँ पे आप अपना यहाँ का लिंक दे दोगे। तो उसके बाद मीटिंग जो बुक होएगी उसमें आपको क्लोज करना है, वो पूरा अलग स्टेप होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि यहाँ पे आपने एक्शन के थ्रू पोस्ट आके डाल दी हैं, रेगुलर पोस्टिंग आप कर रहे हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डे पे, जो कि होने वाला है क्लाइंट कन्वर्जन पार्ट, जो कि मैं लेके चल रहा हूँ ये इनबाउंड वाले। जो आउटबाउंड है वो तो ऑफ कोर्स आपको उसमें आपको इसमें कुछ क्लोजिंग में नहीं होने वाला, जिसमें आपको उनके साथ टेक्स्ट पे बात करनी है मोस्टली, क्योंकि वो डायरेक्ट मीटिंग पे आएंगे आपके पास, जो आपके पास आउटबाउंड लीड्स होंगी। तो वो क्योंकि आपने ईमेल्स के थ्रू करी हैं या फिर कोल्ड DMs के थ्रू करिए, लिंक्डइन के थ्रू करिए, वहाँ पे चैटिंग का कम होगा, और मतलब जो कि आप टेक्स्ट पे बात करोगे वो कम होएगी, डायरेक्ट मीटिंग पे जाके होने वाली है। तो मीटिंग पे उनसे क्वेश्चन पूछने वो अलग हैं, बट जो अभी मैं इनबाउंड कर रहा हूँ, तो इनबाउंड के लिए आपको कैसे उनको बातचीत उनसे आगे बढ़ानी है, डायरेक्ट हर चीज़ पिच नहीं करनी पहले। तो जो रेट होता है हमारे पास, तो सबसे पहले क्लाइंट कन्वर्जन पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहली बात, जो आपको अपनी पोस्ट करी हैं ग्रुप्स पे, तो मैं लिंक्डइन ग्रुप्स पे बात कर रहा हूँ, फेसबुक ग्रुप्स पे, फेसबुक अपने अकाउंट पे पर्सनल, और लिंक्डइन अपने पर्सनल अकाउंट पे। तो ये 4 जगह हो गई जहाँ पे आपने पोस्ट करना है रेगुलर, ठीक है।
इसके बाद जो आपके प्रोफाइल पे विज़िट कर रहे हैं बंदे जो कि मतलब इंटरेस्टेड होंगे, ऑफ कोर्स अगर किसी ने आपकी प्रोफाइल विज़िट करी है तो ऑफ कोर्स वो इंटरेस्टेड होने वाले हैं आपकी पोस्ट के बाद, अगर वो आपकी प्रोफाइल पे आए हैं तो उसके थ्रू आप उनको 15% जो आपका मैसेज रेट होने वाला है कि 15% बंदे उसमें से आपको मैसेज करेंगे आपसे हेल्प के लिए, चाहे आपसे कोई नॉर्मल एक बात के लिए कोई मैसेज करे बट मैसेज आएंगे। मैं कम लेके चल रहा हूँ, मतलब लीस्ट में लेके चल रहा हूँ कि इतने तो आ जाते हैं 15%। तो हमारे पास दो सिनेरियो हो सकते हैं कि हमारे पास उन्होंने हमसे क्या पूछा, उनके दो सिनेरियो हो सकते हैं मोस्टली, जो कि मतलब ऑफ कोर्स ज़्यादा हो सकते हैं बट जो मोस्टली क्वेश्चंस में या फिर मोस्टली सिनेरियो में सबसे पहले जो आता है क्वेश्चन वो यही आता है कि वट इज़ द प्राइसिंग ऑफ योर सर्विस एक्चुअली, कि आप मतलब उनकी आपकी प्राइस जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं जो कि अपने पोस्ट में लिखा है उनके लिए, तो उसकी प्राइसिंग क्या है। ये क्लाइंट हो गया, वही क्लाइंट जो डायरेक्ट आपसे काम करना चाहता है, वो आपसे डायरेक्ट प्राइस पूछने आ गया, पहले टाइप का। सेकंड के व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डू यू प्रोवाइड एंड व्हाट वर्क यू हैव डन इन पास्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनको हैंडल करने का बताता हूँ मैं आपको कैसे आपको हैंडल करना है ऑफकोर्स। तो फर्स्ट केस का होने वाला है जो उसको सबसे पहले तो आपने बोलना है, थैंक्स करना है आपने कि उनको मैसेज करने के लिए एंड उनसे थोड़ी बात करने के व्हाट बिजनेस आर दे डूइंग और कैसे वो अपनी तरह किस अपनी सेल्स लाते हैं और कैसे अपना सारा काम संभालते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आपने रिलेशन बिल्ड करना, उनके क्वेश्चंस पूछने ताकि उनको पता चले। वो क्वेश्चंस मैं आपको आके बताऊंगा, ऑफकोर्स सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम अभी पहले हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने उनको डायरेक्ट पिच कर देना है कि आप हमके साथ मीटिंग पे आ सको, मतलब मीटिंग पे आ जाओ, तो आप कैलेंडर लिंक उनको भेज दोगे। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने सामने से पिच करा है अपनी सर्विस पूछने के लिए, आपकी सर्विस पूछने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो इंटरेस्टेड हैं और वो मीटिंग बुक करेंगे अपने टाइम के थ्रू, जो भी उनको कंफर्टेबल रहता है। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि वही जो हमने बताया था आपको कि वो पूछेंगे आपसे, तो वो थैंक्स तो आपने सबको करना ही है। उसके बाद आपने उनके बिज़नेस में इंटरेस्ट दिखाना है कि व्हाट बिज़नेस आर दे डूइंग, कि अब अगर आपको केस स्टडी प्रोवाइड करनी है तो आपको उनके बिज़नेस का भी पता होना चाहिए कि क्या वो कर रहे हैं, कैसे वो अपना काम संभाल रहे हैं। तो उसके बाद आपने उनके बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन ली, उसके हिसाब से आपने उसी बिज़नेस के हिसाब से जैसे जैसे उन्होंने बताया उसको मोल्ड करके आपने टेक्स्ट हर बार चेंज करना है, हर किसी को कॉपी पेस्ट नहीं भेजने वाला आगे, उसके हिसाब से आपने मोल्ड करने वाले हैं सारे टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपने यही बोलना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट बिजनेस आर एक्चुअली डूइंग, वी स्टार्ट टू रन एड्स फॉर लो एज ऑफ $1,500 एज मंथ, बजट जो उनका एड्स का होने वाला है। तो ये तो हो गया, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मतलब कैसे आपको हैंडल करना है अगर इनबाउंड जो क्वायरीज़ होने वाली हैं। तो मैं वीडियो एक्चुअली ना लंबी हो गई है बट कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। ऑफ कोर्स इसमें व्यूज़ कम ही आने वाले हैं, फिर आधे बंदे वीडियो छोड़ के चले जाने हैं, बट जो एंड तक रुकने वाले हैं वो मुझे पता है कि वो वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं और वो कर सकते हैं, जो कि इतना बड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। और इनको अगर वीडियो में वैल्यू है, ऑफ कोर्स मेरे को शीट में मेरे को पता है कितनी मेहनत लगी है बनाने में, तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो पूरी देखो, आपके लिए फ़ायदा होने वाला है इससे। तो डे 4 पे आते हैं अब हम, कि डे 4 पे उनको क्वेश्चंस जो आपने बोलने हैं। तो क्वेश्चंस अब मैं यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, एक्चुअली 10 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस मैं हटा सकता हूँ, कई क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ, तो वो चलता रहेगा। तो ये नहीं कि हर किसी को 10 क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करके भेज दिए कि भाई तू आंसर करिए सबसे, उसके बाद बात करेंगे, ऐसे भी नहीं करना। आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे सूट कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका बेसिक, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मतलब हर किसी से आप पूछ सकते हो, व्हाट आर दे डूइंग इन देयर बिजनेस। बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी से आप पूछ सकते हो। उसके बाद आंसर के रिप्लाई आएगा, उसके बाद आप अलग अलग बात कर सकते हो कि आपके स्टैट्स कैसे हैं और आप कितने टाइम से बिज़नेस कर रहे हो, हाँ आपके 6 मंथ्स 12 मंथ्स के एक्सपेक्टेशंस क्या, आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, और मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन योर स्टोर और मोस्ट सेलिंग सर्विसेज इन योर बिजनेस, ऐसा आप पूछ सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन क्या है जो आप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, उसमें भी आप पूछ सकते हो कि उसके आपके अप सेल है क्या, डाउन सेल है, और वो प्रोडक्ट फर्स्ट जो प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा हाई सेल होता है, सेकंड क्या है, उसके मार्जिन्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इससे आपके ना एक मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको क्लाइंट से अगर आपने ये क्वेश्चन पूछे अगर आपने, तो एक आपकी इमेज अलग बन जाती है कि ये मतलब वो बंदा है जो सच्ची में काम करता है बिज़नेस को और आगे ले जाना है, कैसे पता उसे कैसे कर सकता है। और डायरेक्ट अगर आप उनसे बोलते हो कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम ऐसे करते हैं, ये बताओगे,
तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। देखो सब मीटिंग आपके हाथ में होनी चाहिए, बट मीटिंग उसके हाथ में होती है जो ज़्यादा नहीं बोल रहा होता। ऑफ कोर्स जो सामने ज़्यादा बोल रहा है उसके हाथ में मीटिंग नहीं होने वाली, क्योंकि अगर सब कुछ मैं बोले जा रहा हूँ और सामने से मेरे पास रिप्लाई आ रहा है हूँ हाँ हाँ या फिर ओके ऐसा कुछ, तो ऑफ कोर्स मेरे को पता चल जाएगा कि क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो मेरे से सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया तो ऑफ कोर्स वो आंसर करेगा। अगर आंसर इंटरेस्टेड होगा तो आंसर करेगा, अपने सब कुछ बताएगा मुझे कैसे कैसे है। अगर तो ये ट्रिक्स होती हैं आपको, मतलब साइकोलॉजी ट्रिक्स हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। आप जब करोगे मीटिंग अपने खुद अटेंड तो आपको पता चलेगा। और क्वेश्चंस पे आता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, करंटली सेलिंग इट, और हाउ आर करंटली सेलिंग इट, मतलब ऑर्गेनिकली विया पेड एड्स कैसे आप कर रहे हो, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या आपके स्टोर का। मैं आपको बाकी आप पढ़ सकते हो क्वेश्चंस, मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के नहीं बता रहा, 2-3 जो बचे हैं वो आप पढ़ लेना। उसके बाद जो मेन पार्ट होने वाला है क्लोजिंग पार्ट जो कि ऑफ कोर्स सबसे मेन पार्ट होने वाला है। एंड इस पार्ट के अगर सक्सेस नहीं मिलती तो बुरा तो लगता है। देखो ऑफ कोर्स मेरे को भी बहुत स्टार्टिंग में फेलियर्स मिल रहे थे, अभी भी कितने क्लाइंट्स में के मीटिंग्स में जाके फेलियर मिलते हैं। अगर कोई टीम भी जाती है फिर मैं जाते हैं तो सबके साथ होता है। तो सबसे ये जो बात है ये आपको कैसे उनको करनी है, तो सबसे पहले आपको उनको बोलना है कि जैसे फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने बात करनी है, अपने लिए भी और उनसे भी ट्रांसपेरेंसी रखवानी है। तो आप उनको बताओगे कि आपने क्लाइंट्स के साथ वर्क करा है जिनकी रेंज 6 to 6K 7K है, हमने उनके फलन बिल्ड करी है, और कैसे उनको उनकी आप बता सकते हो कि ये आपके ब्रांड में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप भी उनके साथ बता सकते हो कि हम कैसे आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस आप किसी से उनकी अपनी किसी की या फिर केस स्टडी आप बाय भी कर सकते हो या फिर रेंट पे ले सकते हो। मतलब ये प्रोसेस पूरा अलग है। ये मतलब हमने स्टार्टिंग में करा था ऑफ कोर्स एक तरह से, मतलब कई बंदे से कहते हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हो ये कर रहे हो, बट नहीं, हम किसी से अगर उनकी केस स्टडी ले रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, हम उनको पे कर रहे हैं इसके लिए, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो ये बात छोड़ते हैं, ये बात की बात है, इस पर मतलब कॉन्ट्राडिक्टर है बात। तो ये आप खुद पढ़ लेना, बाकी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ कि आपने कैसे बोलना है। तो मेन आपने उनसे बात करी कि आपकी कंपनी में ह्यूज पोटेंशियल है और कैसे मार्केट में आप स्टैंड आउट कर सकते हो, कैसे हम आपको एक ब्रांड बिल्ड करवा सकते हैं, ई कॉमर्स ब्रांड से आप यही बात करोगे। उनको ROS का सिस्टम समझाओ, सारा परफॉर्मेंस फीस जो आप लोगे वो बताओ, प्लस ROS का बताओ, और कैसे रिजल्ट लाओगे उनके लिए जो कि आप, और आप कैसे आप चार्ज करोगे, और कैसे आप अपने कंपटीशन से अलग हो जो कि एजेंसी और हैं या फिर फ्रीलांसर हैं। तो सब कुछ आपने उनको एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। और पूरी स्क्रिप्ट है वो आपको स्क्रिप्ट लेके चलनी है। फर्स्ट स्क्रिप्ट पूरी डाउन टू डाउन आपने पूरी वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करनी, स्क्रिप्ट को तोड़ना मरोड़ना आपको आना चाहिए। बट एक स्क्रिप्ट के थ्रू चलोगे तो फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। आपके पास पेपर है, आपके पास डायरी है, तो वहाँ पे लिखो उसके जो बोल रहा है, ताकि उसको भी लगे कि हाँ मतलब सीरियस कन्वर्सेशन चल रही है, बिजनेस मीटिंग चल रही है, एक ना कि एक मजाक चल रहा है कोई। तो आके सिर्फ वो फालतू होके चला ना जाए वापस। डे 5 हाँ लास्ट डे है, तो डे 5 तो वीडियो ख़त्म होने वाली है। बस ये आपका लास्ट पार्ट है। मुझे पता है कहीं लोग बोर हो गए होंगे, बट जो अभी तक इंटरेस्टेड हैं वो हेड्स ऑफ, आप मतलब सच में इंटरेस्टेड हो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में बड़े लेवल पे। तो डे 5 जो उनको आप उनको बताओगे, जो अगर आप मीटिंग के बाद अगर वो क्लोज़ होते हैं तो उसके बाद अगर वो फर्स्ट मीटिंग में क्लोज़ नहीं हो तो सेकंड मीटिंग के लिए आप उनको बता सकते हो अपने, या फिर अगर फर्स्ट मीटिंग में आपने क्लोज़ नहीं भी करा तो अगली मीटिंग में आप उनको मतलब उनके सबसे पहले तो आप, क्योंकि हर कोई पहली क्लाइंट में मीटिंग में बिजनेस वो नहीं होता, क्लाइंट क्लोज नहीं होता, कहीं में 2-3 मीटिंग्स भी लग जाती हैं या फिर कॉल्स ईमेल्स लग जाती हैं ऐसे। तो वही डे 5 पे हम लो टिकट आइटम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ₹1000 का हो गया, ऑफकोर्स में मार्जिन है 500 और एड स्पेंड है 200-300 जिसके आसपास होगा, प्लस उसमें डिलीवरी चार्जेस ये वो, मतलब मार्जिन में ऑफकोर्स कवर हो गया, बट अपना कुछ ना कुछ चार्ज एंड पे पड़ जाता है। तो उसमें प्रॉफिट क्या ही बनेगा, कुछ नहीं बनेगा भाई, तो एक्सपेंस में चला जाता है कुछ ना कुछ करके। तो अब आता है हाई टिकट्स की, तो ये कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं आपके लिए भी। आपके इसमें एक तो सबसे पहले आपके लिए इसमें सेल्स बन सकती हैं, मतलब सेल्स तो इनके लिए कम आती हैं, बट इसमें आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है और उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि उनकी जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उनका मार्जिन तो बड़ा है ही ऑफ कोर्स, प्लस आपको IRS पे जो फीस मिल रही है और परफॉर्मेंस कॉस्ट मिल रही है, फीस मिल रही है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो कैसे, अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई $30,000 का प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं ई-बाइक लेके चल रहा हूँ, जो कि ई-बाइक्स इतनी की लेके चल रहा हूँ मैं, कॉस्ट से ज़्यादा ही बिकती हैं। तो अब आता है कि 1000 क्लिक्स आती हैं,
आपके फेसबुक पे 1000 क्लिक्स आती हैं। अब ये आप इंडियन क्लाइंट्स का भी लेके चल सकते हो, फॉरेन क्लाइंट्स का भी लेके चल सकते हो। तो अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स का लेके चलते हो तो ₹5 तो नहीं आने वाली पर क्लिक, वो ऑफकोर्स ज़्यादा आएगी क्योंकि बाहर एड्स महंगी हैं चलानी। बट इंडिया में आप करते हो ₹30,000 की कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल, उस पर इंडियन में क्लाइंट्स में अगर आप करते हो तो 5 to 10 के आसपास पर क्लिक आ जाता है। मतलब एक एवरेज लेके चल रहा हूँ मैं, ऑफकोर्स ज़्यादा भी आता है कम भी आता है। तो अब जब आप 1000 क्लिक्स लाए हो, फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ एवरेज पर क्लिक आपको ₹5 की पड़ी है, तो आपने इन टोटल ₹5000 स्पेंड करे हैं। और 80% जो पीपल जो उसमें विजिट हुए हैं वो मतलब जो 80% 1000 क्लिक्स आई हैं वो आपकी जाके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चेक करते हैं। क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स इसने क्लिक करा है तो जाके चेक तो करेंगे ही, तो 90-95% होता है। बट स्टिल मैं लिस्ट लगा चल रहा हूँ कि इतना तो मतलब क्लाइंट आपके पास, क्लाइंट्स तो नहीं मतलब इतने तो आपके पास जो वो हैं कस्टमर्स, उनके आपके क्लाइंट के लिए वो ऑफ कोर्स आके वहाँ पे चेकआउट करेंगे क्या है। जो लीड्स आई हैं आपके पास, ऑफ कोर्स सारी लीड सारी नहीं होने वाली क्लोज, बट जिन्होंने आपको डाटा दिया है अपना या फिर आपके साइट पे जाके कुछ ना कुछ क्लिक्स करे हैं तो आपको उसका वो डाटा मिल जाएगा। तो 160 आपके पास लीड्स आई हैं, उस 160 लीड में से आप 30% लेके चल रहे हो। मैं इतना मतलब डाउनफॉल करते जा रहा हूँ परसेंटेज, बट स्टिल अगर आप कर सकते हो तो इतना आपके पास लीड्स आ सकती हैं। और 30% आप उसमें से लेके चल सकते हो 160 लीड में से, जो कि है 48 पीपल्स बुक द कॉल। तो उस 48 में से भी जो बुक कॉल हुई हैं उसमें से भी ऑफकोर्स हर कोई नहीं करने वाला, बट वो 48 जो लोग हैं वो फ्री में इंटरेस्टेड हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल इंटरेस्टेड। जो 48% है उसमें से 80% ऑफकोर्स क्लोज होने वाले, 80% में से अगर आप जो मीटिंग आते हैं क्योंकि हर कोई मीटिंग पे बुक करके मीटिंग पे आएगा नहीं, तो उसके बाद भी मैं लेके चल रहा हूँ 38 में से 7 सिर्फ 7 के मतलब इतना क्लोजिंग रेट तो ऑफकोर्स रहता ही है। तो 7 बंदों ने भी अगर आपने सर्विस या फिर प्रोडक्ट उन्होंने आपकी बाय करी तो आपका रिवेन्यू बनता है ये अमाउंट, आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। और यही अगर हम पहले लेके चलें अपने लो टिकट आइटम्स पे तो उसके लिए कोई मार्जिन बचता ही नहीं। मैं तो उसको गिनता भी नहीं अगर वो कुछ मार्जिन बचता भी है तो, क्योंकि उसमें मेरा कुछ नहीं बनने वाला, ना किसी क्लाइंट का बनने वाला, ना ऑफ कोर्स मेरा भी नहीं बनने वाला जब क्लाइंट का नहीं बनेगा। तो अब ये रिवेन्यू में से आपका जो फीस आपको मिलने वाले या फिर अगर आपने अपने लिए करा है या फिर अपने क्लाइंट के लिए करा है वो आप पे डिपेंड करता है। उसके थ्रू ये सारा आपके समझ गए होगे आपको कैसे लेके चलना है, आपके प्लान आपके आने वाले दिन में आपको कैसे अपने शेड्यूल करना है और कैसे कैसे आपको एक्शन प्लान आपको पता चल गया कि स्टार्टिंग के आपको थोड़े दिन करना क्या है, मतलब कैसे आपको प्रोवाइड करने हैं सर्विस के लिए और कैसे क्लाइंट को इनबाउंड लीड लानी है, कैसे आउटबाउंड के लिए प्रोस्पेक्ट करना है, कैसे आपको क्राइटेरिया चूज़ करना है। वीडियो लंबी थी ऑफ कोर्स, बट स्टिल हर कुछ चीज़ वीडियो में कवर नहीं हो पाया। और मुझे बताना ज़रूर कि जो भी आपको अगर आपने बोला कि अगर आपको लगता है कि मेरे को करना चाहिए लीड जनरेशन के लिए फिर SMM एजेंसी के लिए वर्कशॉप एक, तो मुझे बताना, उसमें ऑफ कोर्स मैं फ्री रखूँगा उसे यूट्यूब पे। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब कुछ वीडियो में कवर नहीं हो सकता, बट अगर आपको वीडियो से कोई नॉलेज मिली है, फिर आपको कोई कंटेंट आपके साथ अच्छा कंटेंट शेयर हुआ है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर छोड़ना अगर आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, सब कुछ, या फिर कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो। और प्लस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है ही है जो आप लिंक पे जाके क्लिक करो नीचे और आप मेरे साथ खुद 1-to-1 एक कॉल बुक कर सकते हो जहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। प्लस अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है हमारे पर्सनल सपोर्ट के साथ हम आपके साथ प्रोवाइड कर सकते हैं आपको अपनी हेल्प। तो जस्ट बिना टाइम वेस्ट करे जो अगर आपको एक्शन लेना है अभी अपनी एजेंसी में, एजेंसी लीड जनरेशन एजेंसी के लिए, तो डायरेक्ट मीटिंग बुक करो और अपनी एजेंसी स्टार्ट करो। क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आपको सपोर्ट हो बैकएंड पे या फिर आपको एक कंसल्टेशन मिली हो स्टार्टिंग से तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ मीटिंग करो, बट आपको कहीं से भी अगर आपको कंसल्टेशन मिलती है अच्छी तो वहाँ से जाके लो।